हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर सॉलिड ज्योमेट्री चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 ट्रेस द कॉनिक। जी हाँ, इसके अंदर हम 3 क्वेश्चन करने वाले सिर्फ, ठीक है जी। एक क्वेश्चन पैराबोला पे होगा, सेकंड इलिप्स पे और थर्ड हाइपरबोला पे होगा, ठीक है जी। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप आराम से करना, सीखना इसको अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है। 9x² - 24xy प्लस 16y² माइनस 18x माइनस के 101y प्लस के 19 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है सॉलिड ज्योमेट्री में, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या है जी, ax² प्लस के 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस के 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, ठीक है जी। तो कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 9 के इक्वल, और 2h इज इक्वल टू -24 है तो h इज इक्वल टू -12, ठीक है जी। h की वैल्यू हो गई है, उसके बाद b की वैल्यू 16 है, 2g की वैल्यू -18 है तो g की वैल्यू क्या आएगी -9 आएगी, ठीक है जी। 2f की वैल्यू -101 है तो f की वैल्यू क्या आएगी -101/2 आएगी। c की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी जी 19 आएगी, ठीक है। हमने इतना काम कर दिया। नाउ इसके बाद हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। नाउ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये क्या होता है ABC प्लस 2FGH माइनस के AF² माइनस BG² माइनस CH²। अब इसको हमें चेक करना है कि ये आंसर हमारे पास नॉन जीरो आता है या जीरो आता है, ठीक है जी। तो करते हैं इसको सोल्व। A की वैल्यू हमारे पास 9, B की वैल्यू हमारे पास है 16, ठीक है जी। C की वैल्यू हमारे पास है 19 प्लस 2, F की वैल्यू हमारे पास है -101/2, G की वैल्यू हमारे पास है -9, ठीक है जी। और यहाँ से H की वैल्यू हमारे पास है -12, माइनस के A की वैल्यू 9, F की वैल्यू है दिस, तो इसका स्क्वायर करेंगे 101/2 इसका स्क्वायर, माइनस के B की वैल्यू है जी 16, और हमारे पास G की वैल्यू है -9 का स्क्वायर, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास माइनस के C की वैल्यू 19 और H का स्क्वायर, हमारे पास H की वैल्यू है जी -12 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ओके। इसको सोल्व करेंगे हम, चलिए इसको एज इट इज लिख देते हैं। इसको करेंगे तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास -12 9 108 मल्टीप्लाई 108 माइनस के बचेगा हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ से आंसर हमारे पास माइनस के आएगा 9 माइनस 101/2 इसका स्क्वायर माइनस के 16 माइनस के 9 का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस के, चलिए इसको हम लिख दो स्क्वायर्स का, ठीक है। इसका स्क्वायर लिख देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 10 20 1/4, ये बनेगा हमारे पास 81 16 हो गया 81 माइनस के 19 12 144। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, हमारे पास सिर्फ प्लस की एक टर्म है 19 16 और 9, बाकी टर्म दोनों नेगेटिव है, माइनस की है। तो क्या ये छोटी सी टर्म है, ये इनसे भी के इक्वल हो सकती है, जीरो बना देगी इसको, नहीं बनाएगी, क्योंकि देखो 19 144 ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ देखो 19 है और हमारे पास, ठीक है जी 144 आ गया था, और 16 नहीं 144 ये भी हमारे पास, ठीक है। तो इससे ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट होगी, तो बचा क्या हमारे पास -108 मल्टीप्लाई 101 -9 10 20 1/4 माइनस के 16 मल्टीप्लाई 81, और ये वैल्यू हमारे पास जीरो के इक्वल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी टर्म कैसी हैं जी नेगेटिव टर्म है। तो एक कंडीशन तो हमारे पास आ गई है कि जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या है नॉन जीरो है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आल्सो AB माइनस के h², अब A की वैल्यू 9 है, B की वैल्यू 16 है, माइनस H की वैल्यू माइनस के 12 का स्क्वायर, ठीक है जी। 144 माइनस 144 ये बना हमारे पास जीरो,
डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ए बी माइनस एच स्क्वायर हमारे पास क्या है जी, जीरो के इक्वल है। तो देयरफॉर कोनिक वन, इक्वेशन वन है, कोनिक वन रिप्रेजेंट्स पैराबोला। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है जी, पैराबोला। तो हमारा ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है जी, पैराबोला पे बेस्ड है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़े होने वाले हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप बार बार हर इतने सारे क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के कई पार्ट्स हैं, फिर और क्वेश्चन है, तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो जो भी काम करें हम उसको अच्छे से करें, उसको अच्छे से सीखें। अगर आपने ये सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से डील कर सकते हो, अच्छे से सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास, आपने नोट कर लिया होगा। ये हमारे पास पता चल गई जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करते जी, पैराबोला को। ओके, हमने इसको इक्वेशन वन नाम दिया है, तो चलो मैं इक्वेशन वन इसी को दे दूं, यहाँ पे इसी को लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी, हो गया हमारे पास। तो इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, इक्वेशन वन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 3x का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4xy और ये 4y, तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस के 4y, इसका स्क्वायर। इन तीन टर्म्स को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो गया। ये 3x का स्क्वायर है, ये 4y का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करोगे 3 4 12, 12 24xy इज इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म थी, इज इक्वल टू लगा करके सारे टर्म हमने क्या कर दी, राइट साइड शिफ्ट कर दी। राइट साइड जाएंगी तो ये 18x प्लस 101y प्लस माइनस 19। ठीक है जी, प्लस 18 प्लस 101 माइनस का 19। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2 का। ओके, नाउ 3x माइनस के 4y प्लस लैम्डा इसका स्क्वायर, हम इसके लिए निकालना चाहते हैं 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा की। तो क्या करो जी, ये पार्ट है इसको तो a मान लो, इसको b मान लो, तो अप्लाई कर दो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस के 4y इसका स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए बी, दैट इज 2 लैम्डा इंटू 3x माइनस के 4y। ठीक है जी, हो गया। और इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 से यूज कर ले, 18x प्लस 101y माइनस के 19 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस के लैम्डा 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6x माइनस के 8y। हमने क्या किया यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 हमने इक्वेशन 2 का यूज कर लिया। ठीक है जी, अब यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से हमें x के टर्म को अलग करना है, y के टर्म को अलग करना है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म बचेगी उनको अलग करना है। ठीक है जी, x की टर्म उठा लो, 18 है यहाँ पे, x की टर्म और कहाँ पे, यहाँ पे आएगी, तो प्लस के 6 लैम्डा x आ जाएगा, प्लस y की टर्म 101 है जी, और कौन सी y की टर्म, माइनस के 8 लैम्डा y। ठीक है जी, उसका बचा क्या है, प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के 19। ठीक है जी, ये हमारे पास बच गया 18 6 लैम्डा x, फिर 101 और माइनस के 8 लैम्डा। ठीक है जी, दो टर्म हमारे पास ये बच गई। ओके, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करते हैं, लैम्डा को चूज करना है, चूज लैम्डा सच दैट द लाइन्स, कौन से लाइन, 3x माइनस के 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड ये वाली 18 प्लस के 6 लैम्डा x, 18 प्लस 6 लैम्डा x प्लस के 101 माइनस के 8 लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के 19 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। हमें इस प्रकार से चूज करना है कि दो इक्वेशन ये हमारे पास क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो इनकी जो स्लोप आएगी, स्लोप की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी जी, -1 के इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप इज -1। इनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, -1 होगी। और स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस के a अपॉन b, तो माइनस का a अपॉन माइनस का b ये हमारे पास है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 3/4 इंटू, अब इसका निकालते स्लोप, तो माइनस का साइन लगाओ, 18 प्लस के 16 लैम्डा अपॉन में b वाली टर्म 101 माइनस के 8 लैम्डा।
ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट कर दें हम, ठीक है जी, कैंसिल आउट हमने कर दिया। तो इसको सोल्व आउट करते हैं यहाँ से। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 18 कितना हो जाएगा 54 प्लस के 16 3 जा हमारे पास बनेगा ये 48 लैम्डा, ठीक है जी। अपोन में ये हमारे पास बनेगा 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 404 माइनस के 32 लैम्डा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 54 प्लस के 48 लैम्डा इज इक्वल टू 404 माइनस के 32 लैम्डा, ठीक है जी। अब लैम्डा के टर्म को एक साइड कर लो, लैम्डा के टर्म को एक साथ करेंगे तो 48 ये हैं 32 ये हैं, तो ये हमारे पास कुछ 40 30 70 80 हो जाएगा, 80 लैम्डा। और 404 ये है तो 55 ये है हमारे पास, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 400 में से 50 करेंगे 350, ये हमारे पास आएगा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, मिस्टेक कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे क्या था 18 प्लस के 6 लैम्डा था, देखो एक मिनट 18 प्लस 6 लैम्डा, ओके ओके 3 6 18, तो यहाँ पे हमारे पास 18 बनेगा, ये 18 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है जी। ओके बाकी सारा ठीक है, तो हमारे पास 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 32 हमारे पास ये है, तो 32 और 18 50, ये 15 आ गया। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी 350 अपॉन 50 दैट इज हमारे पास आएगी 7, ठीक है जी। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 7 के इक्वल आ गई। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। अब लैम्डा की वैल्यू 7 आ चुकी है, इस वैल्यू को उठा करके पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन 3 के अंदर, ठीक है जी। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3x माइनस के 4y प्लस के 3 प्लस के 7, सॉरी लैम्डा की वैल्यू 7 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा के लिए यहाँ पुट करेंगे तो 6 7 जा 42 42 प्लस 8 60x, ठीक है जी। 101 माइनस के यहाँ लैम्डा पुट करेंगे 8 7 56, 101 और माइनस के 56, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 101 और माइनस के 56, एक कट गया 55, सो 45 प्लस 45y, ठीक है जी। लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 9 माइनस 40 माइनस 1 30, तो दैट इज हमारे पास बचेगा 30 के इक्वल, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया, ओके इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ से 3x माइनस के 4y प्लस के 7 इसका स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है हमारे पास, 15 कॉमन निकलता है, तो 15 कॉमन जाएगा तो ये बचेगा 4x प्लस 3y प्लस के 2, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ये सब जल्दी से नोट कीजिए। अब देखोगे क्वेश्चन सोल्व करने में 30 35 40 मिनट्स तक लग जाते हैं, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा ही है क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए आप, इस साइड आप नोट कर लिया होगा, ठीक है। इनका हमारा कहीं काम तो नहीं होगा। अब हमें यहाँ से करना क्या जी 3 4 इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस y कोफिशिएंट -4 है, -4 का स्क्वायर दैट इज 16 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। इतना काम हमने कर दिया, यहाँ पे इतना काम कर दिया है। तो क्या करो, जो यहाँ पे लिखा है मैंने 2 बार लिखा है, ये पावर 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा, तो सेम 2 बार आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो रूट 9 प्लस के 16 4x प्लस के 3y प्लस के 12 अपॉन में रूट 9 प्लस के 16, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, हाँ जी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 3x माइनस के 4y प्लस के 7 अपॉन 9 प्लस के 6, रूट के अंदर ये है हमारे पास दैट इज 2। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसको 5 लिख सकते हैं हम, बोलो 5 लिख सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, ये 5 आएगा तो क्या बनेगा जी 3 बन जाएगा, ओके। और ये हमारे पास 4x प्लस के 3y प्लस के 2 अपॉन में 5 विच इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारे पास इस टाइप की फॉर्म बन चुकी है। इसको हम नाम दिया, इक्वेशन नंबर 3 हो चुकी थी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है जी।
इक्वेशन नंबर 4, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज है, ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए इसको। ये हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म बन गया, 4x, और ये फॉर्म हमारे पास किसकी होती है जी, पैराबोला की फॉर्म होती है, हाँ जी, ठीक है। इतना कम हो गया। अब हमें निकालनी यहां से इक्वेशन ऑफ एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है जी। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारे पास क्या निकलता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हमारे पास क्या बनता है जी, एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है तो वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, तो वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई 0 है तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू तो हमारे पास ये है 3x माइनस के 4y प्लस के 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, अपॉन में 5 है, 5 0 के इक्वल होगा नहीं, कॉन्स्टेंट नंबर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, ठीक है जी। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 5 का, ठीक है, ओके। अब इतना काम हो गया। अब हमें निकालना है यहाँ से टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स को नाम देते हैं कोई ए, ठीक है। टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या होगा जी, वाई एक्सिस होगी, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, वहां पे 0 होगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाला पार्ट है जी, ठीक है, हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4x प्लस के 3y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर नाम दिया इसको हमने 6 का, ठीक है जी। और यहां से हम कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर, यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 3/4 आ जाएगा, ठीक है जी। वहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 आ गई, ओके जी। इतना काम हमारे पास हो गया। दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 5 और 6, ठीक है। अब हमें निकालना वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालने के लिए इक्वेशन 5 को और इक्वेशन 6 को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से नोट कीजिए एक बार इसको, मैं एक बार लाइट का देखता हूं। ठीक है जी, अब लाइट आपकी ठीक है हो चुकी है, क्योंकि पता है क्या होता है, मौसम चल रहा है कभी धूप कभी छाँव वाला, धूप होती है तो हमारा काम सही चल जाता है, छाँव होती है तो जहाँ शूट करते हैं वहाँ से जो लाइट है वो फिर कम हो जाती है, तो उसको फिर ठीक करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ओके। अब हमारे पास जो 4a/3 है, ये वैल्यू क्या है जी, आपको पता है, ये हमारे पास है लेटेस्ट एक्टम, ठीक है। लेटेस्ट एक्टम हमारे पास क्या हो चुका जी, 4a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4, ये हमारे पास निकल गई है। हमें निकालना है सोल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6, और 5 और 6 को सोल्व करेंगे। हम सोल्व करेंगे तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने के बाय कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसमें क्या होता है, x y 1, तो x के वैल्यू निकालने यहाँ से, तो x वाले कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, बच्चा क्या, -4 और 2, -4 2 जा 8, दैट इज -8, ठीक है जी। और 7 3 जा 21, तो -21, ठीक है। y के वैल्यू के लिए पहले माइनस लगा दो, y के लिए छोड़ देना, x की 3 2 जा 6, ठीक है जी। y वाली जो वैल्यू छोड़नी है, तो 7 4 जा 28, -28, 1 के लिए निकालना, कॉन्स्टेंट छोड़नी है, 3 3 जा 9, ठीक है जी, 9 आ गया, और माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से x के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, -29, और ये हमारे पास बनेगा 28 है 22, -22 यहाँ से आएगा, माइनस ये है तो प्लस का 22, और 1/25, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी जी, -29/25, और y इज इक्वल टू 22/25, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ गई है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स A इज
-29/25 और 22/25। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए। ओके, ठीक है जी, दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इन पॉइंट को हम कुछ और निकाले, थोड़ा सा सोल्व कर ले इसको आगे, ताकि मेरे को ड्रॉ करने फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा 25 एकम 25 4 40 25 एकम 25 15 25 150। ठीक है जी, ये करेंगे तो 0.25 200 200 के तो 20 बचे, फिर 200 25 200। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स का। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए इज दिस, ये हमारे पास हो गई। ओके, इतना काम हमारे पास हो चुका है। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला मीट्स, या पैराबोला मीट्स, इक्वेशन नहीं, पैराबोला मीट्स एट एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पैराबोला मीट करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ पे y बैठा हुआ है वहाँ पे क्या कर दो, 0 पुट कर दो। ठीक है जी, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बचेगा क्या, 9x²। यहाँ 0 पुट करेंगे बचेगा क्या, -18x। यहाँ 0 पुट करेंगे बचेगा क्या, 19 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और यहाँ से हमें चेक करना है कि हमारा जो पैराबोला बनेगा वो पैराबोला मीट कहाँ करेगा, किस पॉइंट पे मिलेगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है जी, तो यहाँ से सोल्व करने के लिए हम x इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस के यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, तो 18 का स्क्वायर हमारे पास होता है 18 का स्क्वायर हमारे पास 324। ठीक है जी, माइनस के 4 टाइम 9 इंटू 19 अपॉन में हमारे पास आएगा जी ये 2 9 जा 18। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ से 324 है और ये हमारे पास 4 9 जा 36 है। 36 और मल्टीप्लाई 19, 36 की अगर 10 ब्रेक कर ले 10 + 9 में 360, तो ये बन गया 360 बन गया है। इट मीन्स ये वैल्यू इससे बड़ी है, इससे बड़ी है तो ये वैल्यू क्या देती है, इमेजनरी। वैल्यूज ऑफ एक्स आर इमेजनरी, तो x का वैल्यू क्या हो चुकी है, इमेजनरी वैल्यू आएगी यहां से। ठीक है जी, तो देयरफॉर पैराबोला डज नॉट मीट एट x एक्सिस। पैराबोला x एक्सिस पे मीट नहीं करेगा, x एक्सिस पे नहीं मिलने वाला कहीं पर भी। ठीक है, अब बात करते हैं y एक्सिस पे, क्या कहीं y एक्सिस पे मीट करेगा पैराबोला, क्या कहीं मिलने के चांस है, उसको चेक करते हैं। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको कहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत काम है। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है। जो पॉइंट हमने निकाले हैं वैसे भी पॉइंट एक जगह नोट करने पड़ेंगे हमें। 3x माइनस के 4y प्लस के 7 अपॉन में 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 टाइम 4x प्लस के 3y प्लस के 7 प्लस के 2, सॉरी 7 नहीं है 2 है। ठीक है, 2 अपॉन में 5। इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास। लैटिस रेक्टम फोर इज इक्वल टू 3, दैट इज a इज इक्वल टू 3/4। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला हमारे पास आया था 3x माइनस के 4y प्लस के 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 5। और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स। फोर एक्स प्लस के 3y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6 हो गई हमारे पास। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास पैराबोला कहीं पर मीट नहीं करता है तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स ए हमारे पास क्या आते हैं, -29/5 25 22/25। और इसको सोल्व किया तो हमारे पास -1.16 0.88। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया
पैराबोला एक्स एक्सिस पे मीट नहीं करता है। अब बात करते हैं पैराबोला क्या वाई एक्सिस से मीट करता है, चेक करते हैं। लेट अस चेक पैराबोला मीट वाई एक्सिस, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है जी, वाई एक्सिस से मीट करेगा तो एक्स वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे 0 होगी। एक्स वैल्यू 0 होगी तो इस इक्वेशन के अंदर एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, बचेगा ये 16y² माइनस के 101y प्लस के 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लें हमें, y इज इक्वल टू 101 प्लस माइनस के रूट ऑफ 101 का स्क्वायर माइनस के 4 टाइम 16 मल्टीप्लाई 19 और डिवाइड बाई हमारे पास ये आएगा 16 टू जा 32। ठीक है जी, तो 101 प्लस माइनस के 101 का स्क्वायर 10 20 1 माइनस के 16 में 144 मल्टीप्लाई 19, तो 1976 7 1976 और 4 80 3 83 8 19 से कम 19 19 8 27। ठीक है जी, ये हमारे पास बनेगा 16 में 144 19 1976 7 1976 और 7 76 और 4 80 80 3 83 8 19 से कम 19 19 और 8 27। ठीक है जी, 27 36 32। ठीक है जी, 101 प्लस माइनस के रूट के अंदर हमारे पास 10 20 1 27 36 माइनस करेंगे 11 6 5, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9 9 3 7 9 3 6 सॉरी 11 7 4 9 2 7। ठीक है जी, 7 4 6 5 ये हमारे पास बचता है 5 6 11 7 9 10 7 4 11 7 2 9 10 1। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब आपको इसको क्या करना है, सोल्व आउट करना है जी। ठीक है, इसको रूट से बाहर निकालना है, तो इसके लिए डेसिमल में आएगी। ठीक है, तो डेसिमल में आएगी तो वो वैल्यू मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हो, आसान काम है। 6-7 क्लास के अंदर आपको सिखा दिया जाता है कि स्क्वायर रूट से अंदर वैल्यूज का कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है जी, यहाँ पे 2-2 के पेयर बनाना है ऐसे करके। ठीक है, तो अब निकाल लेना। तो इसकी वैल्यू मैंने लिख रखी है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है जी y इज इक्वल टू 101 प्लस माइनस के 94.7892 अपॉन में 32। ठीक है जी, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1957892 डिवाइड बाई 32। एक वैल्यू हमारे पास आएगी जब इसको ऐड करेंगे, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है इसकी 6.2108 अपॉन में 32। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आती है 6.1 और 0.2 अप्रोक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं। ओके, इतना काम हो गया हमारे पास। y की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास ये आएगा 94.7892। ठीक है जी, फिर इसको ऐड किया हमने एक बार, प्लस साइन है तो हमारे पास ये आया, माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया। तो इसको सोल्व किया तो अप्रोक्स हमारे पास 6.1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स हमारे पास आंसर 0.2 आएगा। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास, इसको नोट कर लीजिए। तो इट मीन्स दोनों वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पैराबोला मीट्स वाई एक्सिस एट कहाँ पे, 0,6.1 पे एंड 0,0.2 पे, इन 2 पॉइंट पे मिलता है जी। ठीक है, 2 पॉइंट पे पैराबोला पे मिलता है, तो इस पॉइंट को मैं उठा करके यहाँ लिख दूँ। किस पॉइंट पे हमारे पास ये 0,061 और 0,0.2, इन 2 पॉइंट पे हमारे पास पैराबोला मीट करता है। 0,6.1, देखो यहाँ से फिर मिस्टेक हो जाएगी, 0,6.1। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास, ये चीज़ें निकल चुकी हैं। अब हमें निकालना है फोकस। ठीक है जी, क्या फोकस।
जल्दी से नोट करो इसको, फिर इसका फोकस निकालते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी फोकस। फोकस हमारे पास क्या है? फोकस इज द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो यहां से इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास बनती है जी x इज इक्वल टू ए। ठीक है, x इज इक्वल टू ए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमारे पास ये थी 4x प्लस 3y प्लस 2/5 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू क्या है जी? ए की वैल्यू हम निकाले थे 3/4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस के 3y प्लस के 2 इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ। 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा? 16x प्लस के 4 × 12y प्लस के 4 × 8 15। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 16x प्लस के 12y इज इक्वल टू 7 और 4x प्लस के 3y इज इक्वल टू 7/4। यहाँ से कॉमन ले देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 7/4। ठीक है जी, 7/4 हमारे पास आएगा। हमें इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हम इसको इक्वेशन को यहीं रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हम इक्वेशन हमारे पास 5 6, तो इसको मान लेते हैं 7 इक्वेशन। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास हो चुके हैं। x इज इक्वल टू ए। ओके, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो चुकी है हमारे पास, और इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम हमारे पास वो क्या बन के आएगी? इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम दैट इज 3x माइनस के 4y प्लस के 7/5 तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास? दैट इज y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, y वाला पार्ट क्या हमारे पास? ये वाला है 3x माइनस के 4y प्लस के 7/5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा 3x माइनस के 4y प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 8 का। अब करेंगे सोल्विंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8। इक्वेशन 7 को और इक्वेशन 8 को हम सोल्व करते हैं। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x y 1, तो x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू छोड़ दो तो ये बचेगा 12, इसको ही साइड ले आए, -7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा 12 7 जा 84 माइनस के -7 माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया तो माइनस आएगा, 7 4 जा 28। ठीक है जी, y की वैल्यू के लिए पहले माइनस लगाओ, फिर y की वैल्यू छोड़ दो, 16 × 112 माइनस के -7 और 3 तो माइनस के 21, एक माइनस होता है तो बनेगा हमारे पास प्लस के 21। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन टर्म को छोड़ दो, 16 और 4 64 64 माइनस के। ठीक है जी, फिर 12 3 36 माइनस के 36। ठीक है, तो x अपॉन हमारे पास आता है यहाँ से 4 8 14 8 6 7 2 5। ठीक है जी, y अपॉन माइनस के 2 1 3 2 1 3 133 और 1 अपॉन माइनस के 60 90 100, ये हमारे पास बचता है। ओके,
एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। हमारे पास आता 4x प्लस के 3y प्लस के 2, x इज इक्वल टू ए था हमारे पास, x की वैल्यू थी हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस के 2 अपन 5 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है जी, 3/4 था ना, 4 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास 4 4 जा 16, x 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये बना 15, तो 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 7, तो इस साइड आया -7 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, तो इक्वेशन लेटेस्ट एक्टम y इज इक्वल टू 0, दैट इज 3x माइनस के 4y प्लस 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5। ठीक है जी, इसको सोल्व किया हमने, 3x माइनस के 4y प्लस 7 आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। ओके, तो y की वैल्यू हमारे पास आती है, यहाँ से सोल्व करेंगे 133/100 आ जाएगी, और x की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से 56, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 28/50 माइनस के 14/25। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ठीक है। एक्स की वैल्यू 16 कैंसिल, तो 12 7 जा 12 84। ठीक है जी, प्लस के 7 चौक 28, यहाँ से प्लस बनेगा, एक माइनस लगाते हैं। ठीक है जी, ओके, इतना कम हो गया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा जी 56 अपॉन माइनस के 100, और y इज इक्वल टू माइनस के 133 अपॉन में माइनस के 100। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कट करेंगे, इसको 4 से कट कर दें, 4 से कट करेंगे तो 14 आ जाएगा हमारे पास, 14 माइनस के 14 अपॉन 4 से कट करेंगे इसको 25, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 133/100। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास जो फोकस के कोऑर्डिनेट आए हैं s, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू, हमने इसको नाम दिया कुछ, फोकस को नाम देते हैं s। ठीक है जी, तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया माइनस के 14 अपॉन 25, 133/100। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देते हैं, s हमारे पास आता है यहाँ से, दैट इज s फोकस हमारे पास बनेगा माइनस के 14 अपॉन 25, 133/100। ठीक है जी, हम सभी पॉइंट इकट्ठे करने लग रहे हैं ताकि हमारा फिर आंसर मैच कर जाए, बाद में चेक कर लेंगे इसको। इतना काम उन्हें कर लिया। इसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, जैसे हमारे पास इक्वेशन एक्सिस थी, तो इस एक ही सेट ले आओ बस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हमारे पास बनती है x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, x की वैल्यू तो 4x प्लस 3y प्लस 2, 4x प्लस के 3y प्लस 2 अपॉन में 5, प्लस के a की वैल्यू थी हमारे पास 3/4 इज इक्वल टू 0। इसको एल्सियम लेके सोल्व करो, इसको एल्सियम लेंगे तो 20 आएगा, 22 भेज दें उस साइड, 4 4 जा 16x प्लस के 12y प्लस के 8 प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। तो 16x प्लस के 12y प्लस के 15 8 15 5 20 और 3 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 8। 8 हमारे पास हो चुकी है, तो इसको इक्वेशन नंबर 9 नाम देते हैं हम। ठीक है जी, इक्वेशन 9 हमारे पास हो चुकी है। ये फिर से चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 4x प्लस के 3y प्लस के 2/5 3/4। ठीक है जी, 16 12 8 15। ठीक है, 15 5 20 20 3 23। ओके, ये हमारे पास हो गया, इक्वेशन नंबर 9 हो चुकी है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, नाउ इसके बाद जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारे पास क्या जी मिड पॉइंट है किसका, जेड का और एस का। ठीक है जी, तो मान लेते जेड कोऑर्डिनेट, लेट जेड इज इक्वल टू अल्फा कोमा बीटा। लेट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया अल्फा बीटा। ठीक है जी, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है जी, तो यहाँ से ये मिड पॉइंट है जेड का और एस का। जेड हमारे पास क्या है जी, अल्फा, प्लस एस का कोऑर्डिनेट क्या है, एस का कोऑर्डिनेट हमने अभी निकाला है -14, तो -14 अपॉन 25
अपॉन में 2 कोमा। ठीक है जी, हम बात करें यहाँ पे किसकी, वर्टेक्स ए इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एस, तो जेड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी, अल्फा बीटा की वैल्यू। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है किसका, जेड और एस का। जेड का दूसरा पॉइंट क्या है जी, बीटा। एस का दूसरा पॉइंट क्या है जी, 133/100 अपॉन में 2, और ये वैल्यू किसके को लाएगी, ए के को लाएगी। अब ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, वर्टेक्स का। वर्टेक्स हमने लिखा था ना कहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स माइनस का 29/25 और हमारे पास 22/25। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी, तो अल्फा -14/25 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -29/25। दोनों पार्ट इक्वल होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल एंड सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल, 22/25। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हम 2 को ऊपर भेज दूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 25 अल्फा माइनस के 14/25। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, 2 को यहाँ भेजेंगे, 29 2 हमारे पास 58। ठीक है जी, 2 9 8 2 2 4 5 और यहाँ पे 25 है। इस 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बचेगा यहाँ से 25 अल्फा इज इक्वल टू -58 प्लस 14 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 8 4 4। ठीक है जी, 5 1 4 माइनस के, तो अल्फा इज इक्वल टू -44/25। ठीक है जी, इसी प्रकार से बीटा निकालते हैं। बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, बीटा प्लस के 133/100 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 44/25। तो बीटा इज इक्वल टू 44/25 माइनस के 133/100, एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 25 4 4 चौक 16 4 चौक 16 17 माइनस के 133, तो 6 3 3 7 3 4 अपॉन में 100। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जेड ये हमारे पास बनते हैं जी, इज अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है -44/25 और इसके वैल्यू हमारे पास आई है जी 43/100। ठीक है, इतना सारा काम हमने कर लिया, बस ये काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। ठीक है जी, अपने जो पैराबोला है उसको ट्रेस करना है। तो इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, 16x प्लस के 12y 23 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 9 हो गई थी। और हमारे पास जेड के कोऑर्डिनेट आए हैं माइनस के 44/25 43/100। ठीक है जी, ओके, इतना सारा काम हमने कर लिया यहाँ पे। अब बात कर देंगे अपने ट्रेसिंग की। ट्रेसिंग की बात करें उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स को एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है जी, कि हमारे पॉइंट्स यही आए हैं या कुछ हो रहे हैं। हम ड्रॉ भी करें, मेहनत भी करें और फिर बेकार जाए, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो पैराबोला हमारे पास एक्सिस हमारे पास बनी इसकी 3x प्लस के माइनस के 4y प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 10 वर्टेक्स हमारे पास बना है -29/25 25 2/25। ठीक है जी, टेंजेंट वर्टेक्स 4x प्लस 3y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या आ गया, 3 के इक्वल आ गया। ओके, और हमारे पास कुछ है यहाँ पे, और हमारे पास इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखी है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी है। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं। अब बात करेंगे ट्रेसिंग की, किसको ट्रेस कैसे करना है। ट्रेसिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स से ड्रॉ करने से पहले हम ड्रॉ करेंगे 2 परपेंडिकुलर लाइंस। लेट फर्स्ट वी ड्रॉ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है जी, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं।
लीजिए जी, हमारे पास वाई एक्सेस हो चुकी है और ये हमारे पास एक्स एक्सेस हो चुकी है, ये हमारे पास ओरिजिन हो चुका है। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला काम हमें मार्क करना पॉइंट वर्टेक्स को। ठीक है जी, वर्टेक्स के पॉइंट देख लो, वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास क्या आया था, माइनस के 1.16 है, 1.16 है, तो इस पॉइंट को 1 कुछ हम यहाँ पे ले लें, चलो 1 यहाँ पे ले लेते हैं हम। ठीक है जी, ओके, और एक पॉइंट यहाँ पे 0.88 हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, इससे थोड़ा कम होगा, ये 1 है और 0.88 है, तो कुछ हम यहाँ पे मार्क कर ले इसको। ठीक है जी, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन और यहाँ से इसकी डायरेक्शन, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा तो पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, हम मान के चलते पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होगा। एग्जैक्ट देखो स्केल मेरे पास नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्ट स्केल आपके पास होगी जो ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, या फिर आपके पास स्केल होगी जिससे आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास अजूम करके चलते हैं, मैं यहाँ पे कितनी स्केल हमने 1 ले ली, ये -1 के इक्वल है जी, और ये मान लेते हैं 0.88 है। ठीक है, 1 इसके कुछ थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास पॉइंट मिल गया किसका जी, वर्टेक्स का। वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास आ चुका है। ओके, वर्टेक्स के पॉइंट से पास होते हुए हमें निकालनी है जी इक्वेशन ऑफ एक्सेस। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ एक्सेस हमारे पास दैट इज एक्सेस ऑफ पैराबोला, ये हमारे पास क्या 3x - के 4y + के 7। ठीक है, तो मैं इसको लिखूं यहाँ पे, ड्रॉ करूं, चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, फिर लिख लेते हैं उसको। ठीक है जी, तो हम ड्रॉ करेंगे किसको, 3x - 4y + 7 को। इसके में निकालने पड़ेंगे पॉइंट, 3x - के 4y = 7 ले जाएं इसको, 7 - के 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के लिए 0 पुट करो, x के 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y के लिए कितनी आ जाएगी जी, 7/4। ठीक है जी, y के लिए 0 पुट करेंगे यहाँ पे हम, y के लिए 0 पुट की तो x के लिए कितनी आ जाएगी, -के 7/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा, लगभग ये 7/4 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1.3 30 30 4 30 हमारे पास 4 7 28 2 4 5 20 1.75 हो गया। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, -के 7/3 है, तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास कुछ 3 2 6 1 बचा हमारे पास, 3 2 6 1 10 3 3 9, तो 2.3 बचेगा हमारे पास ये। तो हमारे पास यहाँ से पास होती है, हमें एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है, जो इक्वेशन इस वर्टेक्स को कट करती हुई जाएगी, इससे पास होती हुई जाएगी। वो इक्वेशन कहाँ पे आएगी वो हम देखते हैं। अगर -1 यहाँ पॉइंट है तो -2 हमारे पास कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है जी, हम इस पॉइंट को -2 मार्क कर लेते हैं, ये -2.3 है, तो -2.3 होगा तो पॉइंट थोड़ा सा आगे हो जाएगा। ठीक है, इतना हो सकता है, हाँ जी। तो चलो मैं वर्टेक्स को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि वर्टेक्स होगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट मार्क करना है ये वाला, -x के लिए 0 है, y के लिए कितनी है जी 1.75 है, y के लिए 1.75 होगी तो 1 कुछ यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे इतना है, चलो 1 यहाँ पे होगा। ठीक है जी, 1 हमारे पास यहाँ पे होगा, और 1.7 है, यानी 1.7 कुछ यहाँ का ही हो जाएगा पॉइंट, 1.75 हम यहाँ मान के चलते हैं कि हमारे पास होगा, और 2.3 हमारे पास कुछ, चलो 2 को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं कि 2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, तो 2.3 हमारे पास कुछ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको पास करते हुए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता पॉइंट कहाँ पे होगा, लीजिए 0.88 हमारे पास ये हो जाएगा। इससे पास होते हुए हमने एक इक्वेशन ड्रॉ कर दी जी, एक्सेस ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, 3x - के 4y + के 7 = 0। इतना काम हो गया हमारे पास, हाँ जी। ये इक्वेशन मैं ड्रॉ कर दी, किससे पास हुई है ये इक्वेशन पास हुई हमारे पास वर्टेक्स से। वर्टेक्स हमारे पास ये था, वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास ये है, इस पॉइंट को नाम देते हैं यहाँ से, कौन सा पॉइंट हमारे पास ये वर्टेक्स का -1.16 के 1.16 है, चलिए ठीक है, -1.16 है, 0.88 था, ये हमारे पास पॉइंट आ गया जी। ओके, अब इसके बाद हमें ड्रॉ करना है टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन हमारे पास है 4x + के 3y = -2। इसको साइड लेके जाएंगे -2 बनेगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक,
बॉक्स बना लेते हैं इसका एक्स वाई, एक्स के लिए 0 पुट करो, वाई के लिए कितनी आएगी -2/3 आएगी। ठीक है जी, अब क्या करो, वाई के लिए 0 पुट करो, एक्स के लिए कितनी आ जाएगी -1/2 आएगी, क्योंकि -2/4 कट करेंगे 2 से -1/2 आएगी। तो ये वैल्यू कितनी है जी -0.5 है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, ये भी 0 पॉइंट समथिंग कुछ 6 है, 0.6 आएगा, 3 और 0 3 6 जा 3 5 15 3 6 18। ठीक है जी, 0.6 आएगा, ये भी नेगेटिव है। ओके, तो x का वैल्यू -0.5 है और y की वैल्यू कितनी है -0.6 है। तो ये क्वेश्चन भी सेंड इससे पास होती हुई जाएगी, इससे पास होती हुई जाएगी। तो x की वैल्यू -0.5 कहाँ पर हो सकती है, तो हाफ, तो यहाँ पे ले ले 0.5, एक सेकेंड, 0.5 किसी x एक्सिस की है, तो इसको 0 पॉइंट थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, 0.6, ये y एक्सिस की है, 0.5 यहाँ मान लेते हैं, ये हमारे पास होगा 0.5। ठीक है जी, एक सेकेंड, बात किसी करें हम, नेगेटिव एक्सिस की बात कर रहे हैं और मैं ड्रॉ यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 0.5 हमारे पास यहाँ के होगा नेगेटिव का। ओके, ये हमारे पास हो गया पॉइंट। इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डायरेक्शन हमारे पास कुछ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो इस पॉइंट से पास होती ही, इस वर्टेक्स से पास होती है एक लाइन खींच दो यहाँ से, देखो गई ना लाइन टेढ़ी। ठीक है जी, ये लाइन क्या करेगी, एक्स वाई से जो कट करती हुई जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, और इस टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है 4x + k 3y + k 2, 4x + k 3y + k 2 = 0। ठीक है जी, ये लाइन हमें ड्रॉ कर दी। ओके, अब हमें चेक करना है कि जो हमारा पैराबोला बनेगा वो पैराबोला इस वर्टेक्स से तो जाएगा यहाँ से होता हुआ, लेकिन जो वाई एक्सिस है उस पर कहाँ मीट करता है, पैराबोला हमारे पास एक्स एक्सिस तो मीट करेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पॉइंट क्या आए थे हमारे पास, इमेजिनरी पॉइंट आए थे। बट पैराबोला हमारा किस पे मीट करता था जी, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस से मीट करता था, तो पॉइंट क्या आएंगे वहाँ पे 0.6.1 6.1 है और 0.2 है, 6.1 और 0.2, तो 0.2 हमारा कैसा है जी, पॉजिटिव है 0.2, हाँ जी 0.2 पॉजिटिव है, तो 0.2 हम कुछ यहाँ पे कंसिडर कर लें कि 0.2 हमारे पास यहाँ का ही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चों 6.1 की। अब बताओ इसके अंदर मैं 6.1 कहाँ ड्रॉ करूँ, अब मैंने 1.7 यहाँ ले लिया, 2 यहाँ जाएगा, तो 6 तो कहीं ऊपर जाएगा। तो चलो भाई आपके फ़ायदे के लिए कुछ मान लेते हैं। देखो ये लाइन आप नोट कर लेना एक बार, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, लेट फर्स्ट वी ड्रॉ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लीजिए भैया, इस लाइन को हम यहाँ से उठा करके, आगे आपको दिखता है तो ठीक है, चलो मान लेते हैं कुछ ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा जी, 6 वैल्यू हम यहाँ कहीं मान लेते हैं। ठीक है, इतना तो आपको विजिबल होगा ना, ये तो दिख रहा होगा। ठीक है जी, ये पॉइंट हमारे पास है। ओके, अब ये पॉइंट हमारे पास जो पैराबोला कट करेगा वो पैराबोला यहाँ पे कट करेगा और इस पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है जी, इनको टच करते हुए लाइंस ड्रॉ कर दो, और तो हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है जी, यही पॉइंट था हमारे पास। ओके, इस पॉइंट से होती हुई हमारे पास ये यहाँ से कट करती हुई ये हमारे पास पैराबोला बनेगा। ठीक है जी, ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं करता। ठीक है जी, ये हमारा पैराबोला बन गया। अब बात करते हैं इसके फोकस की, तो फोकस पॉइंट कहाँ होगा इसका, फोकस पॉइंट है जी -14/25 133/100। तो फोकस हमारे पास है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास थी। ओके, वो भी हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, तो ड्रॉ करते हैं इसको। फोकस का पॉइंट हमारे पास है -14/25, 14/25 है और दूसरा 133/100 है। इसको अगर पॉइंट में निकालना चाहिए हम, ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सके, तो ये समथिंग 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट हमारे पास 140 है, 140 है तो 25 से 150 हो जाएगा, 6 पॉइंट जाएगा तो 25 5 125, 0.5 125 15 150 6, ये आएगा हमारे पास 0.56 नेगेटिव में, और ये आएगा 1.33, तो नेगेटिव का 0.56, तो 0.56 हमारे पास कुछ यहाँ के हो जाएगा।
ठीक है जी, यहाँ के वो 0.56 और 1.73 वाई एक्सिस का 1.75 यहाँ था, 1.73 कुछ यहाँ के ले लें हम, ठीक है जी। तो 0.5 है और ये पॉइंट हमारे पास है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ का ही हो जाएगा, जहाँ भी जाएगा ये, ठीक है जी। तो इसको क्या कर दो, मिला दो, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से फोकस का पॉइंट आ गया। किसका? फोकस का। ओके जी, फोकस हमारे पास हो गया, यहाँ पॉइंट लिख देना आप, ठीक है। इतना कम हो गया। अब बच्चे हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ये है 16x प्लस के 12y, 16x प्लस के 12y इज इक्वल टू -23 कर दो। इसको बॉक्स बनाओ इसका भी फिर ऐसे एक्स वाई, एक्स वैल्यू 0 पुट करो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -23/12, -23/12 कितना होता है जी, ये 1 पॉइंट यानी 2 पॉइंट के आसपास है, 24 हो जाता है 2 हो जाता है, तो 1 पॉइंट कितना जाएगा, ये 12 11 10 11 110 12 में 108, तो 1.9 जाएगा नेगेटिव में, ठीक है जी। वाई की वैल्यू 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास ये भी 1 नेगेटिव आएगी, 1.16 है, 16 बचेगा हमारे पास 7 70 16 चौक 64 1.4, तो एक्स की वैल्यू माइनस के 1.4 है, वाई की वैल्यू माइनस के 1.9 है, तो 1.9 हम वैल्यू कुछ यहाँ के ले लेते हैं, 1.9 कुछ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है जी। और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.4 माइनस की, तो 1.4 हमारे पास कुछ यहाँ का ही हो जाएगा। तो इसको देखो, ये पॉइंट हमारे पास कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है जी, यहाँ बनेगा हमारे पास पॉइंट, तो यहाँ से एक जो लाइन जाएगी वो हमारे पास क्या जाएगी जी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। बोलो, फोकस हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है जी, फोकस हमारे पास आ चुका है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है, टेंजेंट एट वर्टेक्स हमारे पास आ चुका है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी जी, 16x प्लस के 12y प्लस के 23 इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। अब बचा क्या है, फिगर हमारा बन तो गया, यही तो मैं ट्रेस करना था, ठीक है जी, हो गया। अब आपको लिखना क्या है इसके अंदर, ट्रेसिंग के अंदर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, लिख लोगे आप, ठीक है जी। सबसे पहले हमने करना क्या, लेट फर्स्ट वी ड्रॉ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या है जी, लेट फर्स्ट वी ड्रॉ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है जी। नाउ वी विल मार्क द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एट ए, ठीक है जी, वर्टेक्स एट ए, देन वर्टेक्स के बाद हमारे पास देन वी draw a straight line that is axis of parabola which passes through the vertex. Then we draw a straight line that is axis of parabola that passes through the vertex, ठीक है जी, that passes through the vertex. vertex हमारे पास से पास करेगी, ओके, ठीक है जी, which cut एक्स एक्सिस एट पॉइंट दिस और वाई एक्सिस एट पॉइंट दिस, जहां जहां पे कट करेगी उसको लिख देना आप, ठीक है जी। देन वी विल ड्रॉ ए टेंजेंट एट वर्टेक्स विच आल्सो पासिस थ्रू द वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये लाइन जो जाएगी हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला के, इसके एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी जी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, नाउ parabola does not meet at x axis, parabola meet at y axis at the point कहाँ पे 0,6.1 and 0,0.2 इस पॉइंट मीट करता है, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। नाउ इसके बाद हमारे पास था जी फोकस, नाउ वी मार्क द पॉइंट ऑफ फोकस and we will draw a straight line that is equation of directrix, equation of directrix हमारे पास ये आएगी which cut the axis of parabola, जो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या करती है जी, कट करती है, किस पॉइंट पे कट करती है, ये पॉइंट आप निकाल सकते हो एक्सिस ऑफ पैराबोला का, और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट सोल्व करके आप निकाल लेना कि यहाँ पे कट करेगा एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है जी। हैंस ट्रेसिंग इज कंप्लीट, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारे पास पैराबोला का क्वेश्चन, पैराबोला की ट्रेसिंग, समझ आया आपको,
ठीक है जी। इसके बाद देखो, अब देख लो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारा कितना टाइम लग गया। अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारी एक्सरसाइज सोल्व करने लग जाऊंगा तो प्यारे बच्चों कई दिन लग जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि आपकी वीडियो जो आती है वो एक दिन छोड़ के आती है या 2 दिन छोड़ के आती है, ठीक है, तो टाइम लगेगा। तो आप कब तक वेट करोगे? तो बेटर है जो हमने किया है उसको अच्छे से करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से करना। हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, इसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, दैट इज इलिप्स एंड हाइपरबोला। उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है जी। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जितने आप कमेंट करते जाते हो ना उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियो जल्दी जल्दी आती जाएंगी, ठीक है जी। इससे मुझे ये पता चलता है कि आप बच्चे वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, बीच में से कोई स्किप नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।